Q-Tricks. Learn, practice, achieve. Hello everyone, this is Renu and welcome back to our channel Q-Tricks. Today in this video we are going to learn about area of types of quadrilateral. Okay, in previous video we have learned कि कितने different types of quadrilateral होते हैं और उनकी properties, और हमने ये भी जाना कि quadrilaterals होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज, फिर हमने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पढ़े, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, और इस वीडियो में हम एरिया ऑफ इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट वन, दैट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. सी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. ओके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लेट अस कंसिडर ABCD. अब एक फिगर कंसिडर कर लिया हमने ABCD. ओके, फिर हमने क्या किया, A से एक डायगोनल डाल दिया उसमें. ओके, फिर इस डायगोनल डालने से आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बन चुके हैं. एक है ADC और दूसरा है CBA, जिसमें जो AD है, ये दो ट्रायंगल्स में जो हमारा AD है इज इक्वल टू CB and CD is equal to AB, because this is the property of parallelogram, जिसमें opposite sides क्या होते हैं, equal होते हैं. तो इस वजह से AD हमारा BC के इक्वल हो गया और DC हमारा AB के इक्वल, और AC आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, कॉमन दिख रहा होगा दोनों ट्रायंगल में. सो बाय SSS हमारा क्या, ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया ट्रायंगल CBA के. सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, जो एरिया है हमारा किसका, ट्रायंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. ओके, सो दिस इज, दे बोथ आर इक्वल. हमने अभी क्या प्रूफ किया कि जो हमारा ट्रायंगल ADC है वो इक्वल है CBA के. तो मीन्स ये हमें क्या कर सकती हूँ, इसके बदले पे इसको लिख सकती हूँ या इसके बदले पे इसको लिख सकती हूँ. तो ये हो गया 2 ऑफ ADC. ओके, अब 2 इंटू ADC ट्रायंगल, तो ट्रायंगल ADC क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट. सो हेयर बेस क्या है इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में बेस है DC और हाइट क्या है AE. तो हाफ DC इंटू AE, वेयर AE जो है परपेंडिकुलर पड़ रहा है DC पे. तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इस 2 से ये वाला 2 को कैंसिल आउट कर दिया. अब क्या बचा, सिर्फ हमारे DC इंटू AE. अब यहाँ पे आप DC इंटू AE देख सकते हैं. DC क्या है, DC इज द बेस एंड AE इज द हाइट. सो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हमारा क्या आ गया, बेस इंटू हाइट. So therefore the area of a parallelogram is base into height. This point you have to remember. Okay, so next आते हैं area of rhombus. अब बात कर लेते हैं एरिया ऑफ रोम्बस की. एरिया ऑफ रोम्बस कैसे निकालेंगे, सिंस द रोम्बस इज आल्सो पैरेललोग्राम, इट्स एरिया इज गिवन बाय, रोम्बस भी हमारा क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है. तो रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इज आल्सो इक्वल टू बेस इनटू हाइट भी हो सकता है. ओके, सो हाउएवर द एरिया ऑफ रोम्बस कैन आल्सो बी फाउंड, इट्स, अगर उसकी लेंथ दी हुई होगी, ये तो तब बात होगी एरिया ऑफ रोम्बस की जब उसका बेस पता है और उसमें हाइट गिवन है. ओके, अब हमें क्या गिवन है, लेंथ ऑफ द, अगर उसकी डायगोनल्स की लेंथ गिवन है, बस हमें साइड्स वगैरह नहीं गिवन है, सिर्फ डायगोनल्स की लेंथ गिवन है इनकी, तो हम कैसे उसका एरिया निकाल सकते हैं ये जानते हैं. लेट ABCD बी अ रोम्बस. ABCD मैंने एक रोम्बस लेट किया. वी नो दैट इट्स डायगोनल, जिसके डायगोनल्स क्या है, AC एक डायगोनल है और BD एक डायगोनल है, जो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को एट राइट एंगल ट्रायंगल पे. ये हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, जिसमें हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर में, कि जो डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल पे. सो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ABD इस ट्रायंगल प्लस CBD इस ट्रायंगल के. ओके,
तभी तो हमारा एरिया ऑफ रोम्बस बनेगा जब मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को ऐड कर दूंगी। सो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस, बेस क्या होगा इसमें बी डी, और हाइट क्या हो जाएगी ओ ए, तो हाफ बेस इंटू हाइट, प्लस इस वाले ट्रायंगल में बेस तो बी डी ही रहेगा, हाइट ओ सी हो जाएगी। ओके, सिंस ओ जो ओ ए है वो परपेंडिकुलर किसके है, बी डी के है, ऐसे ही सी ओ परपेंडिकुलर है बी डी के। ओके, सो यहाँ पे से हमारे पास क्या आ गया, बी डी कॉमन ले लिया, हाफ भी कॉमन ले लिया, अंदर बचा ए ओ प्लस ओ सी। सो जो हमारा ए ओ है और ओ सी है, ए ओ और ओ सी, ये क्या किसको मिलकर इन दोनों को ऐड करने पे क्या आ रहा है हमारे पास, पूरा कंप्लीट लाइन आ रही है, दैट इज ए सी। सो हाफ ऑफ बी डी, half of BD is this one line plus sorry into AC, this one line, तो ये दोनों क्या है, diagonals है। So whenever we have given the length of a diagonal, we have to find out the area of the diagonal। कौन सा formula use होगा, that is area of rhombus is equal to half product of diagonal वाला formula use होगा। Okay, area of rhombus is equal to half इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स ये हैं, इनके प्रोडक्ट का, दीज आर द डायगोनल्स, इनके प्रोडक्ट मीन्स इनके जो भी वैल्यू दी है उनका मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए हमें क्या करना होगा, लेट ए बी सी डी बी अ ट्रेपेजियम, जिसमें ट्रेपेजियम में हमने क्या पढ़ा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपेजियम की, कि ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसमें वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड होता है, तो क्या है ए बी पैरेलल है डी सी के, ड्रॉ, जिसमें ड्रॉ कर दिया हमने ए ई एक इमेजिनरी लाइन, और बी एफ जो क्या है परपेंडिकुलर टू डी सी, डी सी के क्या है परपेंडिकुलर है, दोनों डी सी पे पढ़ लेना। देन ए ई, जो ए ई है हमारा और बी एफ है हमारा, वो क्या है हाइट ऑफ अ ट्रेपेजियम है, हाइट ऑफ अ ट्रेपेजियम हुई है, ये इज इक्वल टू एच हो गया। सो एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ये हो जाएगा ADE, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF, और क्या बचा, रेक्टेंगल बचा जो बीच का है, तो प्लस ABFE। सो इनका एरिया इनके अकॉर्डिंग निकाल देंगे। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या है हाफ DE बेस है, हाइट H है, ऐसे इस वाले के लिए हाफ CF इंटू हाइट। अब क्या बचा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ क्या है EF ले ली मैंने लेंथ, और ब्रेथ मैंने ले लिया हाइट के बने H। सो इसको सॉल्व करने पे आया मेरे पास हाफ H मैंने कॉमन ले लिया, सबके पास H था, अंदर इसमें बचा DE, इसमें बचा EF, और इसमें बचा FC। ओके, और इसमें 2E आएगा। ओके, सो हाफ DE EF इज प्लस FC प्लस EF। ओके, जितना भी अंदर बचा वो लिख लिया। अब जो है DE क्या है, DE प्लस DE प्लस EF प्लस FC, तीनों को ऐड करके क्या आ गया मेरे पास, कंप्लीट लाइन DC। ओके, और EF क्या है मेरे पास, EF दिस वन लाइन इज इक्वल टू AB, तो मैंने इसको डाल दिया AB। तो ये क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ गया यहाँ से हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मींस ये है पैरेलल साइड्स, इनका सम इनटू, ठीक है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, ये क्या हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, लेट ABCD बी अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD हमने एक क्वाड्रिलेटरल मान लिया। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के लिए हमने एक क्वाड्रिलेटरल मान लिया ABCD
एक क्वाड्रिलेटर मान लिया, एंड AC बी वन ऑफ इट्स डायगोनल, और AC एक डायगोनल मान ली उसमें। ड्रॉ कर दे एक परपेंडिकुलर उस डायगोनल में BE और DF, जिसमें B फ्रॉम एक B से बनाई और एक D से बना दी रिस्पेक्टिवली टू किस लाइन पे, AC लाइन पे बना दिया। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो गया हमारा ABCD इज इक्वल टू, एक ट्रायंगल ये बन गया ABC, दूसरा बन गया ADC। ओके, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, बेस इज AC हो गया बेस, हाइट हो गई BE, प्लस इस वाले के लिए हो गया बेस AC, इसमें भी हाइट हो गई DF। सो यहाँ पे आ गया इन दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका आ गया हाफ AC इंटू BE और इसका आ गया हाफ AC इंटू DF। तो AC और हाफ मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचा इसमें BE और इसमें बचा DF। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो BE है वो क्या है, हाइट है, H1 हाइट है, और जो DF है वो H2 हाइट है। ओके, सो और AC क्या है, डिस्टेंस, D डायगोनल है। ओके, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो गया हाफ D डायगोनल ब्रैकेट हाइट 1 प्लस हाइट 2, H1 प्लस H2। ठीक है, जो भी ये हमने यहाँ पे क्या बनाया, परपेंडिकुलर बनाया, तो इनकी हाइट दिस हाइट प्लस दिस हाइट इनटू डायगोनल की लेंथ इनटू हाफ, दिस इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर। सो ये हमारे कुछ जो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स थे उनके एरिया थे। सबसे पहला हमारा था पैरेललोग्राम, जिसका एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट। ओके, दिस इज द फर्स्ट वन। सेकंड हमने पढ़ा रोम्बस, जिसका एरिया पढ़ा हमने, अगर डायगोनल्स गिवन है, लेंथ ऑफ अ डायगोनल गिवन है तो हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, और अगर बेस और हाइट गिवन है तो वो हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट, because rhombus is similar to or equal to parallelogram. So area of a trapezium हो गया हमारा half sum of parallel side into distance between parallel sides. And the last one, that area of a quadrilateral is half D H1 plus H2. So अब हमने फॉर्मूलाज पढ़ लिए हैं, एरिया कैसे फाइंड आउट कर, मतलब क्या होता है ये फाइंड आउट कर लिया है। तो अब इसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, जिससे हमें ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए, हमें फॉर्मूलेस और अच्छे से क्लियर हो जाए, लर्न हो जाए। और रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल गिवन है एंड अ पैरेललोग्राम गिवन है, जिनका एरिया है सेम है, जो है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल की ब्रेथ गिवन है 8 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम गिवन है 9 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है एक रेक्टेंगल और एक पैरेललोग्राम। ओके, जिसमें ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल गिवन है 8 और हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम गिवन है 9। ओके, अब हमें क्या करना है, इसका बेस निकालना है और इसकी लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, और एरिया गिवन है 72, तो लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू 72, जिसमें हमें ब्रेथ पता है 8, तो मैं यहाँ से इजीली लेंथ निकालूंगी, लेंथ इनटू ब्रेथ दैट इज 8 इज इक्वल टू 72। अब ये L के साथ जो 8 है वो उधर जाएगा, इधर मल्टीप्लिकेशन में L के साथ, तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 72/8। तो 8 9 जा 72, तो ये आ गया L की वैल्यू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, L क्या आ गई हमारी, 9 सेंटीमीटर आ गई, तो जो इसकी लेंथ होगी वो इसकी हाइट हमें गिवन है इसमें। ठीक है, तो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट होता है, जिसमें हमें बेस फाइंड आउट करना है, हाइट पता है 9 और एरिया भी पता है 72, तो मैंने फॉर्मूले में वैल्यू डाली, बेस इंटू 9 इज इक्वल टू 72 आ गया। अब बेस निकालना है, 9 मल्टीप्लाई में बेस के साथ यहाँ पे, तो मैं उधर भेजूंगी, ये हो जाएगा 72/9।
तो हो गया 9 8 जा 72, तो यहाँ से इसका बेस आ गया 8 सेंटीमीटर। तो ऐसे आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, हमें ये दो चीज़ें तो फाइंड आउट करनी थी, हमें फाइंड आउट करना था लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू 9 एंड बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम दैट इज इक्वल टू 8। Now the next question is find the area of a parallelogram. Sorry, the area of a parallelogram is 64 centimeter square. Area given है हमें parallelogram का 64 centimeter square. Its sides are, जिसकी sides क्या है, एक 16 centimeter और एक 5 centimeter है। हमें क्या करना है, find करना है two heights of a parallelogram. Height find out करनी है, ठीक है। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट होता है, जिसमें बेस क्या दिया है 16 दिया है। ओके, और दो दिए ना, एक बार दो दिए, एक ये दिया है और एक ये दिया है, तो इसमें बेस 16 दिया, हमें हाइट फाइंड आउट करनी है और एरिया गिवन है। इसमें भी बेस गिवन है, इसमें हाइट ये वाली फाइंड आउट करनी है, एरिया गिवन है। तो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट, तो बेस क्या है 16, हाइट h1 रहेगी और एरिया गिवन है 64। सो इसे कैसे सॉल्व करेंगे आगे देखिएगा। 16 इंटू h1 इज इक्वल टू 64 था, तो h1 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 64 अपॉन 16, तो हो गया 16 1 जो 16, 16 4 जो 64, तो h1 आ गया मेरे पास यहाँ से 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम h2 निकाल लेंगे। h2 कैसे आएगा देखिए, बेस इसमें दिया है 5, h2 निकालना है और एरिया दे रखा है 64, तो यहाँ से आ जाएगा 5 इंटू h2 इज इक्वल टू 64, तो h2 इज इक्वल टू आ जाएगा 64 अपॉन 5, तो 5 1 जो 5, 5 2 जो 10 एंड 5 8 जो 40, तो 12.8 सेंटीमीटर क्या आ गया, h2 आ गई हमारी। ओके, तो ऐसे इस क्वेश्चन को इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। The next question is the diagonal of a rhombus measures 10 centimeter, diagonals given है rhombus के, एक 10 centimeter एक 24 centimeter। हमें क्या करना है, फाइंड करना है its area, find also the measure of its sides, उसका एरिया निकालना है और उसकी साइड्स का मेजरमेंट भी हमें फाइंड आउट करना है। सो हमारे पास दो फॉर्मूले थे रोम्बस के, जब हमें डायगोनल्स पता था तो हमें पास क्या फॉर्मूला था, एरिया इज इक्वल टू हाफ d1 इंटू d2, तो AC क्या दिया है 10 और BD क्या दिया है, BD इज 24, AC इज 10, तो AC इज 10, हाफ 10 इंटू 24, तो 10 इंटू 24 हो गया 240, ओके, इंटू हाफ, तो 2 1 जो 2, 2 1 जो 2, 2 2 जो 4 एंड 0, तो क्या आ गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, एरिया तो हमने निकाल दिया, अब उसके मेजर्स ऑफ साइड्स भी निकालनी है। तो देखिए कैसे इसे निकालेंगे, हमने ट्रायंगल ले लिया एक ABO, इसमें जो एंगल AOB है ये कितना है 90 डिग्री का है। बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम सॉरी रोम्बस द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ओके। और OA जो है हमारा वो क्या है, हाफ ऑफ AC है, और BOB हमारा क्या है, हाफ ऑफ BD है। तो हमारा देखो OA क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AC दैट इज 5, और OB हो जाएगा हाफ ऑफ BD दैट इज 12, 24 का हाफ 12 और 10 का हाफ 5। सो B स्क्वायर AB स्क्वायर जो है हमारा AB स्क्वायर क्या आ जाएगा, AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर, ओके। तो AB स्क्वायर आ गया, AO का स्क्वायर हो गया 5 का स्क्वायर 24, और BD का स्क्वायर हो गया 12 का स्क्वायर हो गया 144। BD क्या है यहाँ पे, BD है हाइपोटेन्यूज, एक बेस और एक है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 169, इन दोनों को ऐड करके 25 प्लस 144, तो आ गया 169। 169 किसका स्क्वायर होता है, हमें AB निकालना है ना, तो AB कैसे आएगा, हमें AB स्क्वायर इज इक्वल टू 169 है हमारे पास, तो ये स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो AB हमारे पास आ जाएगा, AB इज इक्वल टू रूट ऑफ 169, 13 इज द
रूट ऑफ 169, तो ए बी यहाँ से हमारे पास आ गया 13। ओके, तो ए बी इज द 13। और क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती है रोम्बस की, सो मेजर ऑफ एल साइड्स ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 13, और हमें यही फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन रोम्बस ए बी सी डी, ए बी इज इक्वल टू हमें गिवन है 7.5, ए सी इज इक्वल टू हमें गिवन है 12। ओके, कंप्लीट। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस, हमें क्या करना है, रोम्बस, हमें क्या करना है, एरिया ऑफ अ रोम्बस फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए कैसे फाइंड आउट होगा। हमें क्या क्या गिवन है, जो ट्रायंगल हमारा है ए बी ओ, दिस वन ट्रायंगल, इसमें ए बी ओ में 90 डिग्री ये है, ओ ए जो हो जाएगा हाफ ऑफ ए सी दैट इज 6 सेंटीमीटर, और ए बी हमें गिवन है 7.5 सेंटीमीटर। तो ओ बी हमारा क्या हो जाएगा, ओ बी इज इक्वल टू, ओ बी क्या है हमारा, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज माइनस बेस। तो हाइपोटेन्यूज क्या है 7.5 का स्क्वायर, बेस क्या है 6 का स्क्वायर, तो -6 स्क्वायर, 7.5 का स्क्वायर क्या होता है 56.25, और 6 का स्क्वायर होता है 36, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 20.25। ओके, तो ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर हम निकाल लेते, तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 24.25। अब ओ बी कैसे निकालेंगे, ओ बी इज इक्वल टू आ जाएगा रूट ऑफ 20.25। तो 20.25 किसका रूट होता है, 20.25 होता है 4.5 का रूट, तो यहाँ से ओ बी की वैल्यू आ गई मेरी 4.5। ठीक है, ओ बी की 4.5 आई है, तो मीन्स बी डी क्या हो जाएगा, डबल ऑफ ओ बी, तो डबल ऑफ ओ बी मीन्स 4.5 प्लस 4.5 दैट इज 9। अब मेरे पास ये वाली डायगोनल भी आ गई है, ये वाली डायगोनल की वैल्यू भी पता है थी मुझे, इसकी मैंने निकाल दी, तो मैं इजीली एरिया ऑफ रोम्बस निकाल सकती हूँ ना बाय द फॉर्मूला ऑफ हाफ d1 इंटू d2। तो हाफ d1 क्या है 9, ये वाली 9 और ये वाली 12 इंटू 12, तो ये आ गया मेरे पास 9 इंटू 12 करके, ये आ गया मेरे पास 9 इंटू 12 108, और अपॉन हमारे पास क्या है इंटू 1/2, तो इसको कट किया तो ये आ गया 2 5 जा 10 and 2 4 जा 8, तो आ गया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। So this is the next question, and in this we have given trapezium ABCD, एक trapezium दी ABCD जिसमें AB is equal to AD है और AD is equal to BC है, और इन तीनों की लेंथ is equal to 13 सेंटीमीटर, और एक जो फोर्थ साइड हमारी CD, इसकी लेंथ हमें गिवन है 23 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। ओके, सो फ्रॉम बी, बी से हम निकालेंगे बी, वी ड्रॉ अ बी ई, एक पैरेलल बना दिया जिसके पैरेलल है ए डी के, और बी एफ बना दिया डी सी के पैरेलल परपेंडिकुलर। ओके, सो सिंस ए बी, यहाँ पे देखेगा ए बी ई डी, ए बी ई डी, एक पैरेललोग्राम बन रहा है जिसमें जो डी ई है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इतना पार्ट हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इतना पार्ट क्या है ऊपर 13 है, तो इतना पार्ट है ये भी, नीचे भी क्या होगा 13 होगा, तो मीन्स ए ई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 23 माइनस 13 दैट इज इक्वल टू 10, तो ई सी मेरे पास क्या आ गया 10। तो बी ई क्या गिवन है मुझे, बी ई मुझे गिवन है 13, देयरफॉर बी ई सी ये वाले ट्रायंगल में देखिए क्या इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो बी एफ क्या परपेंडिकुलर है ई सी के, तो देयरफॉर ई इज द मिड पॉइंट, सॉरी एफ इज द मिड पॉइंट, एफ क्या हो जाएगा यहाँ पे मिड पॉइंट हो जाएगा ई सी का, तो एफ सी क्या हो जाएगा, एफ सी हो जाएगा हाफ ऑफ ई सी, तो ये हो जाएगा एक 5। ठीक है, तो इन द ट्रायंगल, अब ट्रायंगल बी एफ सी, इस ट्रायंगल में क्या होगा बी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बी सी का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर एफ सी। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मीन्स 13 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर, तो 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर दैट इज 169 माइनस 25, तो 169 माइनस 25 आ गया 144, तो 144 किसका स्क्वायर होता है, बी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू
हमारे पास क्या आया, बी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 144. ओके, तो दैट मीन्स बी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 144. तो रूट ऑफ 144 मीन्स बी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या होता है 144 किसका रूट होता है 12 का, तो बी एफ की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास आ गई 12 सेंटीमीटर. ओके, तो अब बी एफ मेरे पास आ गया 12 सेंटीमीटर. अब देखिए कैसे सॉल्व होगा आगे. सो हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट होती है. तो हमारी पैरेलल साइड्स क्या हैं, एक 13 है और एक क्या है यहाँ पे ये है. ठीक है, तो देखिए कैसे फाइंड आउट हुआ, एक 23 थी और हाइट हमने जो अभी फाइंड आउट की, जिसके लिए सारी कैलकुलेशन की, वो हमने निकाली थी ये हाइट, दैट इज वो आप फाइंड आउट की थी ये हाइट जो क्या है हमारी, दैट इज दिस बी एफ. ठीक है, जो 12y और पैरेलल साइड्स के हैं 13 और 23. तो सम ऑफ हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड दैट इज 13 प्लस 23 टू हाइट दैट इज 12. तो 13 प्लस 23 हमारे पास हो गया 36 इंटू 12 इंटू हाफ. तो गेट 2 1 2 2 6 12 6 इंटू 36 हो गया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो यहाँ से हम क्या कर लिया, हमने ये एरिया ऑफ जो हमें क्या फाइंड आउट करना था ट्रेपेजियम, वो हमने फाइंड आउट कर लिया. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल दिया ABCD जिसमें AC हमें दे रखी है, जो ये लेंथ है डायगोनल की, इसे दी है हमें 15. द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम, जो BD से ड्रॉ है और एक D से ड्रॉ है, तो AC पे ड्रॉ कर रखे परपेंडिकुलर, जिनका मेजरमेंट है, इसका मेजरमेंट है 8.2 और इसका मेजरमेंट है 9.1. फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना. तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, हाफ D इंटू H1 प्लस H2. D क्या थी, डायगोनल की लेंथ जो गिवन है 15 और H1 गिवन है 8.2, H2 गिवन है 9.1. तो मैंने सारी वैल्यूज फॉर्मूले में डाल दी. तो ये हो गया 15 इंटू 8.2 प्लस 9.1. तो हो गया हाफ 15 इंटू 8.2 प्लस 9.1 हो गया 7.3. तो हाफ 15 इंटू 7.3, तो हमारा ऐसे सॉल्व करके आ गया 129.75 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो ऐसे इजीली, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था आपका, सीधे वैल्यू डालनी थी, फॉर्मूले में सारी वैल्यूज गिवन थी. ठीक है, तो ऐसे इजीली आप इन क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हैं. द लास्ट क्वेश्चन इज एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम. एक एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम PQRS एक ट्रेपेजियम गिवन है, जिसमें जो SR है वो पैरेलल है PQ के, और जो SR है इज 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द PQ. ये बोला गया है जो PQ है वो 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो अगर मैंने इसे x मान लिया तो ये क्या हो जाएगी, x प्लस 5 हो जाएगी. ठीक है, इफ द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का एरिया गिवन है 186, हाइट गिवन है 12, हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स. ठीक है, तो एक मैंने x माना है तो दूसरी x प्लस 5 हो जाएगी दिस वन. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ दैट हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड. ठीक है, इज इक्वल टू एरिया, एरिया गिवन है. तो देखिए ये क्या हो जाएगा, हाफ से ये गया 2 6 12 तो इंटू 6 और x प्लस x 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 186. तो ये जो x 6 है इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 186 डिवाइडेड बाय 6. तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 एंड 6 1 जा 6. तो ये आ गया 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 13. यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे. अब देखिए 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 31 है, तो देखिए यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 5 प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, 31 माइनस 5 बन गया. ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 31 माइनस 5, दैट मीन्स 26. ओके, अब x के साथ 2 मल्टीप्लाई में, तो x के साथ 2 मल्टीप्लाई में तो 2 इधर आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में था तो उधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हो गया 26/2. तो 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6. तो x इज इक्वल टू आ गया 13. तो हमें ये फाइंड आउट करना था, PQ हमारा 13 आ गया, तो SR क्या हो जाएगा, x प्लस 13 दैट इज
13 प्लस 5 तो ये हो गया 18. तो हमें क्या करनी थी, फाइंड करनी थी लेंथ ऑफ अ पैरेलल साइड. 1 is 13, so another is x plus 5, that is 13 plus 5, that is 18. So these are some questions which are related to area of different types of quadrilaterals. पहले हमने इसमें जाना कि different types of जो quadrilaterals हैं का area क्या होता है, फिर हमने कुछ example solve किए. होप कि आपको जो भी अब confusion है वो clear हो गया होगा regarding the questions, regarding the formula for the types of quadrilateral. For more such videos, you have to like, share and subscribe to Qtricks. In this channel, you can also visit to different classes videos also. So please like, share and subscribe to Qtricks. Thank you. Have a wonderful day.